सुहाना, जल्दी दूध खत्म करो, उसके बाद सोना भी है। सोना तो नानू के यहाँ है। चलो ब्रश करो, कम ऑन। आपने ब्रश किया? हाँ। दूध पीने के बाद ब्रश किया करो, ओके? सोना आंटी, वो घर में जो हुआ उसकी वजह से घर से गई हैं। उनसे कह दो मैं ठीक हूँ। चलो सो जाओ। हो गया ब्रश? चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। देव, क्या कहा सोना ने? हाँ, वो है कहाँ? कैसे बच्चों को छोड़ के वो कहीं रुक सकती है? माँ वो तुझसे और मुझसे बहुत नाराज है। तू सोच भी नहीं सकती कि उस बात ने उसे कितना हर्ट किया है। वो ऐसे नहीं मानेगी। वो कह रही है कि वो आयुष को कैसे फेस करेगी, उसके सामने कैसे आएगी, उससे बात कैसे करेगी। अरे कैसे करेगी मतलब? बच्चा है वो उसका, और ऐसे मायके में रहकर कौन सा हल निकल आने वाला है? और ऐसा मैंने क्या कर दिया? देव चिंता मत कर, वो आएगी कल। माए बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, आ जाएगी वो कल। ये क्या कर रही हो मिष्टी? मिष्टी फिर मम्मा वही नानू के घर गए थे इतने टाइम के बाद, लेने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी मम्मा आपको मिस कर रही थी ना। कह रही थी मिष्टी कहाँ है, मेरी मिष्टी कहाँ है, मुझे मिष्टी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मम्मा आपको लेकर आ गई। अभी नीनी टाइम हुआ है ना मिष्टी का, तो तुम क्या कर रही हो जगे हुए? चलो चलो सो जाओ, मैं स्टोरी सुनाऊं? टाइगर वाली सुपर मुझे सुनाते थे। शुभ कैसे सो रहा होगा फिर? हम सोहा, वो क्या सोच रहे होंगे आयुष? सोना दी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्टोरी ना, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, गुड गर्ल। ओके। अब मिष्टी अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में है। बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सोहा जैसी प्रिंसेस थी। शुभ शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। मम्मा क्या हुआ? सोनाक्षी अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। करो जो करना, मुझे नहीं मन है। तो ठीक है, देव दीक्षित ऊपर आ रहा है। देव जीजू आ गए, मैं रिसीव करती हूँ उन्हें। जब देव को कुछ चाहिए होता है ना, तो हासिल करके ही रहता है। स्पेशली जब आपकी बात हो तो वो सुपर हीरो बन जाते हैं। मैं देख के आती हूँ।
देव जीजू, बहुत यमी डिनर मिस कर दिया आपने। वो मैं फिर कभी खा लूंगा। सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोनाक्षी, आई एम रियली सॉरी, जो भी हुआ गुस्सा भूल जाओ और प्लीज वापस घर चलो। और आयुष को कैसे मुंह दिखाऊं? भरोसा किया उसने मुझ पर, वो भी रख नहीं पाई। सोनाक्षी, मैंने उससे बात की, उसे समझाया कि उसका नाम सिर्फ ऑफिशियली चेंज हुआ है, हम उसे आयुष ही बुलाएंगे और उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने समझाया उसे। तुमने अपने बच्चे को बातों में उलझाकर ये बताया कि ये जो हो रहा है वो सही है। ये सही नहीं है देव। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें कोई सिमिलैरिटीज नजर नहीं आ रही? देव, वेद, कुछ नहीं। तुम्हें पता है माँ क्या करने की कोशिश कर रही है? माँ आयुष को देव बनाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि आयुष भी तुम्हारी तरह उनकी हर बात माने। बस यही करना चाहती है माँ, और यही हो रहा है। तुम माँ को क्यों बीच में ला रही हो? मैं बीच में नहीं लेके आ रही हूँ माँ को, वो खुद ही आ जाती है बीच में। पहले हमारी बीच में आई थी, अब मेरे बच्चों के बीच में आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि माँ ने हमें पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया है आयुष के बारे में? ये बात सही है? तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो फिर से। वो खुद मुझे फेस नहीं कर पा रही, इसलिए तुम आए हो मुझे बनाने के लिए। सोनाक्षी, जो हुआ, आई नो वो गलत था, माँ ने गलत किया, लेकिन अब प्लीज इस सबको भूल जाओ और वापस घर चलो। आयुष, शुभ, सुहाना, वी ऑल नीड यू। मेरे बच्चे हैं वो, they need me, I know, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी हर्ट करे और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लूं? I'm sorry, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहते हो कि वो मैं टिपिकल अच्छी वाली बहू बनूं जो हर चीज में हाँ मिला दे और खुद ही अंदर से घुटती रहे? मैं नहीं बन सकती हूँ ऐसे देव, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे। मैं अपनी फीलिंग्स अपने दिल के हिसाब से चलती हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं चीजों को इग्नोर करके नहीं चल सकती। जाओ मिस्टी के पास जाओ। सौरभ, क्या हो रहा है ये? पापा, ये लोग झगड़ना बंद ही नहीं कर रहे, आप जाके समझाइए। अरे हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं क्या बोलूं? मैं कोई ईश्वरी जी हूं क्या जो बच्चों का मैटर हाथ में ले लूंगा? बेटा, इमोशन है, जितना दबाएंगे उतना घुटेंगे। अच्छा है, निकलने दो, वो दोनों खुद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शोना देव को बहुत अच्छे से जानती है, वो संभाल लेगी। चलो। पर पापा, आओ चलो। सोनाक्षी, वो मेरी माँ है, वो जो कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है, आयुष के भले के लिए कर रही है। माँ ने हमारी फैमिली को जोड़ के रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई फैमिली नहीं है? मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। बस तुम्हें लगता है कि बस मुझे चुपचाप सुनना चाहिए, जो भी तुम्हारी माँ करे, जो भी वो कहे, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपना मान लो। देव, तुम कहाँ थे जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के गई थी? सब कुछ लड़कियों को ही करना होता है। जब लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उसे उस परिवार को अपना मानना होता है। लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है। लड़के क्यों नहीं कर सकते ये? लड़के क्यों लड़कियों के फैमिली को अपना नहीं मान सकते? ये फर्ज सिर्फ लड़कियों का होता है? ये पुरानी बातों को उठाकर तुम टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हो सोनाक्षी। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वो घर हमारा है, वो बच्चे हमारे हैं। नो 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 नो, वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। माँ ने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में परवाह की ही नहीं, और अब मेरे बच्चों की फीलिंग्स और उनकी हैप्पीनेस के बारे में परवाह नहीं कर रही।
तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। अब तुम बताओ, ऐसे में तुम्हारी फैमिली को अपना कैसे मान लूं? सोनाक्षी, तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। देव, माँ, तू सोई नहीं? तू सोनाक्षी को लेने गया था ना, वो नहीं आई। ऐसी भी क्या बात हुई है देव जो उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता नहीं हो रही है? कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ, और नाराजगी की वजह क्या है? देव, हमारे जमाने में तो माँ को मौका भी नहीं मिलता था अपने बच्चे का नाम रखने का। अरे पंडित जी से पूछ पाछ के घर के बड़े बुजुर्ग नाम रख देते थे। तेरा नाम भी वैसे ही रखा है तेरी दादी ने। और क्या बच्चा सिर्फ उसका है? मेरा कोई हक नहीं है उस पर? माँ, मैं थक गया हूँ। देव, समझा उसे, वो उसका मायका है, ये उसका घर है, उसकी दुनिया, उसका परिवार। हम संभाल लेंगे माँ। वैसे भी शायद अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। मम्मा, स्टोरी उसके बिना निन्नी नहीं आती। सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी सुनाऊं? लेट मी थिंक। स्नो वाइट एंड द ड्वार्फ्स। मम्मा, मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी, कोई और कहानी सुनाओ ना प्लीज। आंटी प्लीज, मुझे वो कहानी अच्छी लगती है, सुनाइए ना। नहीं, मुझे नहीं सुननी, प्लीज ना मम्मा। अरे लड़ो मत, मैं सुनाती हूँ ना, सेम स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन इसमें सोहा ड्वार्फ नहीं होगी। मैं ड्वार्फ हूँ और सोहा स्नो वाइट। पापा, आप आओ ना। शुभ को नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए मम्मा ने फोन किया और मम्मा स्टोरी सुना के हम सबको सुला रही है। ठीक है बेटा। हाँ मम्मा। तो एक शहर में एक किंग और क्वीन थी। और मैं विकेट लाया लेकिन नानू, उस स्टोरी में कोई वुल्फ नहीं था, विच थी जो क्वीन बन गई। रुको 2 मिनट। वैसे ही स्टोरी खत्म। आंटी, आप घर कब वापस आ रही हैं? क्यों? मिस कर रहे हो मुझे? हाँ। नानू है ना, इनको कुछ काम था, इसलिए यहाँ पे आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। वो खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। जल्दी आओ। जल्द आ जाऊंगी। अब ये ऑर्डर है, सबको सोना है, ठीक है? बाय मम्मा। बाय बाय।
दिखता है बेटा बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं, खास करके आयुष। तुमने उसके दिल में जगह बना ही ली है। तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। माँ ने जो किया वो गलत किया है देव, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। मुझे पता नहीं तुम कितने बदल चुके होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। फिर भी तुमने मुझे घर न आने के लिए कहा। सोना प्लीज मत जाओ। आई मिस यू सोनाक्षी। चक्कर आया ना? किसने कहा था आपको उठने के लिए? I'm fine. वीकनेस की वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। आप रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना। पहले तो तुम मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती थी, और मैं कुछ भी कहता हूँ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ खाना है ना बेटा? जल्दी चलो। हाँ सोहा कुछ चाहिए? क्या बात? इससे भी कुछ खिला देते हैं अभी। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया बेटा। किच्चू डोसे रेडी है? हाँ सोहा, मैं टिफिन में डोसे दे रही हूँ, ठीक है? पापा, मम्मा कब आएगी? वो अब तक नहीं आई। माँ आ जाएगी बेटा, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। पर आपने मेरा बैग चेक ही नहीं किया। मम्मा हमेशा करती है। अभी करता हूँ। नहीं ठीक है। सोहा कुछ चाहिए? ले ले तू भी खा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मत खाना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, या फिर मुझे बोल दो क्या चाहिए, मैं बना दूंगी, ठीक है? कम से कम दूध तो पी लो वेद। उसका नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। हाँ मतलब कानूनन हमारा बेटा वेद दीक्षित बन गया। नहीं माँ, इसका पूरा नाम है वेद आयुष्मान दीक्षित। आयुष्मान हमेशा चाहता था कि उसका नाम आयुष्मान ही रहे, इसीलिए अब उसका हमेशा नाम वेद आयुष्मान दीक्षित ही रहेगा। क्या? वेद आयुष्मान दीक्षित? बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही। पापा, आपने गलत बुक डाली है। ईवीएस की जगह इंग्लिश डाल दिया। देव तुम अपना नाश्ता पूरा करो, मैं शोहा की किताबें देखता हूँ। खाओ बेटा। क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया? कौन सी किताब ढूंढ रही है? एक मिनट। पापा मुझे मम्मा चाहिए। कहाँ है? मुझे मम्मा की याद आ रही है। देव बेटा तुम नाश्ता करो, मैं हैंडल करती हूँ। शुभ बेटा, व्हाट हैपेंड? मम्मा की मेमोरी आ रही है आपको? एक काम करें, आप और मैं ना कोई गेम प्ले करते हैं, तब तक मम्मा भी आ जाएगी। चलो हाँ गेम खेलेंगे। आप आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे। हाँ देव, रस्सी जब जल रही होती है ना तो उसे खींचना नहीं चाहिए।
पानी डालकर बुझाना चाहिए। और प्यार में भी शीतलता होती है। सुहाना चलो स्कूल चलते। देव, एक मिनट। सोहा, बेटा टिफिन ले। देव, सोनाक्षी से बात करना, वो इस तरह बच्चों से दूर नहीं रह सकती। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ, चलो सुहाना। आज तक मैंने देव को इतना नाराज नहीं देखा। रोज घर से निकलने से पहले वो तेरे पैर छूकर जाता था, आज वो भी नहीं किया। हे प्रभु, मेरा देव सदा ही अपनी खुशियों को परे रखकर अपनों की खुशियों के लिए जो कुछ भी करना पड़े करता है। सोनाक्षी तो उसका प्यार है, उसकी पत्नी है, वो तो उसकी आदत बन चुकी है। उसके बिना वो कैसे तड़प रहा है, किसी को बताएगा नहीं। भगवान, मेरे देव की खुशियों के लिए अब आप ही को रास्ता बनाना होगा। हे प्रभु, दया कीजिए।